तो नेक्स्ट चलते हैं और एक प्रॉब्लम पे। जैसे कि मान लो आपको इनफाइनाइट कंडक्टर के प्रॉब्लम क्या दिया हुआ है, आपको दो कंडक्टर दिए गए, इनफाइनाइट दो कंडक्टर, ठीक है, और उस पे ये सिंबल दिया गया। इसका मतलब क्या है, ये कंडक्टिंग इनफाइनाइट वायर है। ये क्या है आपका कंडक्टिंग इनफाइनाइट वायर, जहाँ पे करंट का डायरेक्शन कैसा है, इनवर्ड डायरेक्शन पे है। और एक आपको दिया गया इधर, मान लो इतने डिस्टेंस पे, ये भी मान लो इनवर्ड डायरेक्शन पे है, और इस पे करंट कितना है, मान लो 2i। एक पे करंट कितना है i, और दूसरे पे करंट कितना है 2i, और दोनों ही इनफाइनाइट करंट वायर है जो कि ऐसे चल रहे हैं इनवर्ड डायरेक्शन पे। इस क्रॉस का मतलब होता है करंट का डायरेक्शन कैसा है, इनवर्स है, ठीक है। तो आपको पूछा गया, आपको दो कंडक्टर दिए गए इनफाइनाइट, एक पे i है दूसरे पे 2i है, जहाँ पे करंट का डायरेक्शन दोनों ही केस में कैसा, इनवर्स। इनफाइनाइट कंडक्टर है, दोनों ही केस में करंट का डायरेक्शन क्या होगा, इनवर्स। एक पे करंट i, दूसरे पे 2i, और ये डिस्टेंस मान लो आपको दिया गया 2a। ये डिस्टेंस कितना दिया गया, 2a। तो आपको पूछा गया, मान लो मिड पॉइंट P पे, तो P इज द मिड पॉइंट, ठीक है। तो मिड पॉइंट P पे आपको कैलकुलेट करना है मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P, यानी कि दोनों कंडक्टर से जो मैग्नेटिक फील्ड बनता है, नेट मैग्नेटिक फील्ड निकालना है कहाँ पे, पॉइंट P पे, ठीक है। तो व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P? What is the magnetic field at point P? ठीक है, तो आपको सवाल समझ में आया। दो आपको इनफाइनाइट कंडक्टर दिए गए, एक पे करंट I है, दूसरे पे करंट 2I है, और दोनों ही केस में करंट का डायरेक्शन कैसा है, इनवर्स है। इनफाइनाइट कंडक्टर इनवर्स है, और इन दोनों के बीच दूरी कितनी है, 2a, और P इज द मिड पॉइंट। P कैसा है, मिड पॉइंट है। तो इसी P पॉइंट पे आपको क्या कैलकुलेट करना है, मैग्नेटिक फील्ड। तो व्हाट इज द नेट मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P? P पे आपको नेट मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो पहले हम मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं। इस वाले कंडक्टर से मैग्नेटिक फील्ड P पॉइंट पे कितना होगा, देन इस वाले कंडक्टर से मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा P पॉइंट पे, देन उनका रिजल्टेंट निकालेंगे। जैसे ये दोनों ही मैग्नेटिक फील्ड आएंगे डायरेक्शन में, तो उनके डायरेक्शन देख के हम लोग रिजल्टेंट निकालेंगे। सेम डायरेक्शन हो तो ऐड करना है, अगर कोई डायरेक्शन हो तो सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ठीक है। तो देखते हैं, पहले मान लो इसको ले लेते हैं कंडक्टर 1, इसको ले लेते हैं कंडक्टर 2, और दोनों ही इनफाइनाइट है। तो हमने क्या पढ़ा था इनफाइनाइट कंडक्टर के लिए, फॉर इनफाइनाइट कंडक्टर हमने फॉर्मूला पढ़ा था मैग्नेटिक फील्ड। डायरेक्ट लिख सकते हैं 2KI डिवाइडेड बाय D, जहाँ पे I इज द करंट और D क्या होता है, दैट इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, कहाँ से, कंडक्टर से उस पॉइंट तक का, ठीक है। तो पहले वाले केस में देखो 2K करंट कितना है, I है, P पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। तो इस कंडक्टर से क्या यही वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, सोचो करंट वायर ऐसा है, तो ये क्या रहेगा आपका परपेंडिकुलर डिस्टेंस, दोनों के बीच एंगल देखो, ये करंट वायर है और ये डिस्टेंस है। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना आ गया, ये अगर 2a है मिड पॉइंट, तो ये वाला डिस्टेंस कितना आएगा, a, ठीक है। तो 2KI डिवाइडेड बाय ये, ठीक है। तो 2KI डिवाइडेड बाय a इज द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू कंडक्टर 1। नेक्स्ट कंडक्टर 2 के लिए मैग्नेटिक फील्ड फॉर्मूला वही 2K, करंट कितना है देख लो कंडक्टर पे 2I, करंट कितना है 2I डिवाइडेड बाय D, D इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अगेन ये वाला कंडक्टर भी ऐसा है, इस वाले कंडक्टर से P पॉइंट पे डिस्टेंस कितना आएगा, ये देख लो परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही लेते हैं, तो P पॉइंट तक यहाँ तक डिस्टेंस कितना आ गया, a, और ये वैल्यू कितना है 4KI डिवाइडेड बाय a, ठीक है। तो अभी P पॉइंट पे हमको क्या निकालना है, रिजल्टेंट निकालना है। तो रिजल्टेंट देखेंगे हम लोग, डायरेक्शन B1 का डायरेक्शन क्या होगा, B2 का डायरेक्शन क्या होगा P पॉइंट पे, देन उनके डायरेक्शन देखते हुए हम लोग कैलकुलेट करेंगे रिजल्टेंट। तो पहले बोलो B1 का डायरेक्शन क्या होगा, जैसे हम यूज करते थे, आपको बताया था मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन देखने के लिए क्या यूज करना है, दैट इज DL क्रॉस R। इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट क्या देगा, दैट इज मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। तो DL फर्स्ट वेक्टर लेते थे, R सेकंड वेक्टर, और ये रिजल्टेंट याद करो, DL के तरफ थंब, रिलीज द फिंगर टुवर्ड्स द सेकंड वेक्टर R, इधर यानी कि जिधर पॉइंट है उधर फिंगर को रिलीज करना है, DL रखना है करंट के डायरेक्शन पे, DL लेना है करंट के डायरेक्शन पे, तो उधर रखो थंब, रिलीज द फिंगर टुवर्ड्स द सेकंड वेक्टर दैट इज द R,
और आर किधर लेना है, कंडक्टर से उस पॉइंट तक तरफ, पॉइंट की तरफ, देन फेस ऑफ द palm विल गिव यू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो ये आ गया डीएल, और पी पॉइंट की तरफ फिंगर से रीच करो, दैट इज द आर। मैग्नेटिक फील्ड किधर आया, डाउनवर्ड। तो इस जगह पे मैग्नेटिक फील्ड किधर आएगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन पे। देन इस वाले केस के लिए देखो, अच्छा मैग्नेटिक फील्ड किधर है, फाइंड आउट करेंगे। तो ये करंट किधर है, इनवर्ड डायरेक्शन डीएल। तो जैसे देख लो, डीएल किधर लेना है, करंट के डायरेक्शन पे, डीएल क्रॉस आर, यानी कि आर किधर, पॉइंट पी के तरफ। तो इसका मैग्नेटिक फील्ड किधर है, ऊपर। तो इस वाले कंडक्टर से पी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड किधर, ऊपर। और दोनों ही देखो तो डायरेक्शन में कंप्लीटली ऑपोजिट है। तो रिएक्टेंट कितना है, नेट मैग्नेटिक फील्ड दैट इज B2 माइनस ऑफ B1। B2 माइनस ऑफ B1 क्यों किया, B2 का मैग्नीट्यूड ग्रेटर है B1 से। तो कितना आएगा, 4KI/A माइनस ऑफ कितना है, 2KI डिवाइडेड बाय A। रिएक्टेंट आएगा KI डिवाइडेड बाय A, दिस इज द नेट मैग्नेटिक फील्ड का रिएक्टेंट, नेट मैग्नेटिक फील्ड। और इसका अगर डायरेक्शन देखें तो किधर आएगा, इन द डायरेक्शन ऑफ B2, यानी कि 2 वाले कंडक्टर से जिधर मैग्नेटिक फील्ड आएगा उधर ही रिएक्टेंट मैग्नेटिक फील्ड आएगा। वैल्यू कितना आएगा, KI डिवाइडेड बाय A। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉब्लम पे चलते हैं, फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट O। तो यहाँ पे आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है O पॉइंट पे। सवाल आपको समझा देता हूँ। देखो यहाँ पे 4 कंडक्टर है, एक स्क्वायर के 4 कॉर्नर पे, ठीक है, एक स्क्वायर के 4 कॉर्नर पे 4 कंडक्टर दिए गए हैं। सभी के मान लो मैग्नेटिक फील्ड कैसा, इसको आउटवर्ड कर दो। मान लो इन दोनों पे मैग्नेटिक फील्ड, सॉरी करंट का डायरेक्शन कैसा, आउटवर्ड। देखो तो इस दोनों कंडक्टर, ये दोनों कंडक्टर कैसे हैं, जो कि कॉर्नर पे, स्क्वायर के चारों कॉर्नर पे 4 कंडक्टर है। इस वाले कॉर्नर पे देखो तो ये वायर, इनफाइनाइट कंडक्टिंग वायर इनवर्ड डायरेक्शन पे जा रहा है, मतलब वायर ऐसा है, करंट इनवर्ड डायरेक्शन पे है। इस वाले कॉर्नर पे भी वायर ऐसा है, करंट का डायरेक्शन कैसा, इनवर्ड। इस जगह पे आउटवर्ड डायरेक्शन, इस जगह पे। तो ये 4 वायर ऐसे हैं, ठीक है, इस तरीके से ये 4 वायर है, जिसमें करंट इन दोनों वायर पे इनवर्ड डायरेक्शन पे और इन दोनों वायर पे आउटवर्ड डायरेक्शन पे, ठीक है। तो आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है कहाँ पे, पॉइंट O पे। बहुत ही सिंपल तरीका, आपको देखना क्या है, बस जो फॉर्मूला हमने पढ़ा फाइनाइट कंडक्टर, इनफाइनाइट कंडक्टर का, दैट इज 2KI/D, वही फॉर्मूला लगा के सॉल्व करना। इनफाइनाइट कंडक्टर है तो डायरेक्ट स्ट्रेट यूज करो, 2KI डिवाइडेड बाय D, D इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ पॉइंट कहां से, फ्रॉम द कंडक्टर। और 2KI आई हो गया करंट, टू डायरेक्ट वैल्यू, K का वैल्यू आप जानते हो। तो यहाँ पे पुट करते हैं, देखो तो करना क्या है, चारों से जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, ठीक है, सॉल्यूशन पे स्टार्ट करते, सॉल्यूशन सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। जैसे कि देखो कंडक्टर का नामकरण कर देता हूं, 1 2 3 4। तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू 1 दैट इज इक्वल्स टू मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू 2 दैट इज इक्वल्स टू 3 दैट इज इक्वल्स टू 4। लेट इट बी कितना है, B। मान लो सभी का मैग्नेटिक फील्ड कितना है, सेम ही आएगा, क्योंकि हर एक से अगर डिस्टेंस देखेंगे, ये स्क्वायर है तो स्क्वायर का सेंटर अगर देखेंगे तो सभी कॉर्नर से क्या आएगा, सेम डिस्टेंस पे, और सभी पे करंट का मैग्नीट्यूड देखो सेम है। तो मैं अगर मैग्नीट्यूड देखूं तो सभी के मैग्नीट्यूड क्या आएंगे, सेम, क्योंकि सभी डिस्टेंस सेम है और सभी पे करंट का वैल्यू सेम है। फॉर्मूला लगाते हैं, जनरल फॉर्मूला 2KI/D। अगर डिस्टेंस परपेंडिकुलर डिस्टेंस सेम है और करंट सेम, तो मैग्नीट्यूड क्या आएगा, सेम। तो देखो इधर एक के लिए कैलकुलेट करते हैं, जो आएगा सभी के लिए वही। तो ये अगर ऐसा है करंट कैरिंग वायर, तो इससे जो मैग्नेटिक फील्ड निकालोगे 2KI/D, करंट तो आएगा, D कितना है, ये वाला, क्या ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, देख लो। हाँ ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, वायर तो ऐसा है और ये डिस्टेंस है, तो ये डिस्टेंस कैसा है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। कैसा डिस्टेंस है, परपेंडिकुलर। तो इसी को हम ले लेंगे परपेंडिकुलर डिस्टेंस, वैल्यू कितना आएगा, ये 2A है, ये टोटल कितना है 2A है, तो ये कितना है A, अगेन ये कितना आएगा A, ये वैल्यू कितना आएगा, दैट इज A² प्लस A² और दैट इज √2A। ठीक है, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है, √2A।
तो एक किसी एक कंडक्टर की फॉर्मूला है 2ki डिवाइडेड बाय दैट इज √2a। वैल्यू कितना आएगा 2ki डिवाइडेड बाय √2a, और इसका वैल्यू लिख सकते हैं √2ki डिवाइडेड बाय a। उसी को हमने क्या माना b, सभी का मैग्नीट्यूड इक्वल है तो उसी का वैल्यू कितना है √2ki डिवाइडेड बाय a। ठीक है, आगे कंटिन्यू करें। अभी क्या देखना है आपको, मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड सबका निकाल लिया, अब सभी का डायरेक्शन देखेंगे, अगर सेम रहा तो ऐड करेंगे, अगर ऑपोजिट रहा या तो अलग एंगल पे रहा तो उसको वेक्टर सम निकालेंगे। ठीक है, तो ये हो गया कैलकुलेशन। अभी देखो सबका मैग्नेटिक फील्ड क्या आएगा वो पॉइंट पे। ठीक है, तो हमने जो वेक्टर में पढ़ा, क्या पढ़ा था कि मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन होता है दैट इज dl क्रॉस r। क्रॉस प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है, ये फर्स्ट ये सेकंड वेक्टर है, यानी कि जो भी रिजल्टेंट आएगा दैट dv वेक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू dl वेक्टर, अगेन dv वेक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r वेक्टर। यानी कि ये जो रिजल्टेंट है ये dl के साथ भी परपेंडिकुलर, r के साथ भी परपेंडिकुलर, चाहे ये दोनों परपेंडिकुलर हो या ना हो उससे कोई मतलब नहीं, ये हमेशा परपेंडिकुलर रहेगा किससे, dl के साथ एंड r के साथ। तो यहाँ पे देखो ये dl, जिधर करंट उधर dl क्रॉस r, मैग्नेटिक फील्ड किधर है, इधर तरफ। अब इधर है तो ये जो रिजल्टेंट है dl के साथ परपेंडिकुलर होगा, इधर है और मैग्नेटिक फील्ड इधर है। ठीक है, तो इधर हो गया, इधर प्लेन पे, इधर अगर ड्रॉ करूं तो ये वायर dl और ये r इधर तरफ किधर तरफ दिखा रहा है मैग्नेटिक फील्ड, तो ये परपेंडिकुलर है। और अगेन किसके साथ परपेंडिकुलर करना है, r के साथ। तो ये देखो ये r वेक्टर है, r के साथ परपेंडिकुलर कैसे होगा, अगर मैं इधर ड्रॉ करूं तो ये b1। समझ में आया, ये एंगल कितना बनता है 90, स्क्वायर के सेंटर पे एंगल कितना बनेगा 90, तो ये b1 के लिए। अच्छा b2 के लिए किधर आएगा, फिर से देख लो, dl करंट की तरफ थंब रखो, फर्स्ट वेक्टर dl क्रॉस r उधर की तरफ, तो ये आ गया आपका b2 वेक्टर। ठीक है, अब b3 बताओ किधर। अब b3 देखो करंट का डायरेक्शन कैसा है, आउटवर्ड डायरेक्शन, dl ये करंट बाहर की तरफ है तो dl वेक्टर किधर दिखा रहा है, करंट के डायरेक्शन पे dl, और r किधर दिखाते हैं, पॉइंट की तरफ। इधर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है तो इधर dl क्रॉस उधर की तरफ, तो ये आ गया आपका b3। अच्छा b4 कितना आएगा, किधर तरफ देख लो, dl क्रॉस r इधर, यानी कि ये देखो dl क्रॉस r, तो इसके साथ परपेंडिकुलर b3, किसके साथ, r के साथ, अगेन dl क्रॉस r, dl क्रॉस r, तो मैग्नेटिक फील्ड इधर, और ये r है तो इस r के साथ परपेंडिकुलर दैट इज b4। ठीक है, तो b1 एंड b3 जोड़ो दैट इज 2b, क्योंकि सभी को मैंने क्या लिया b, अगेन b1 और b2 जोड़ो, ये में कितना आएगा 2b। ठीक है, आगे का बताता, तो चारों को हमने निकाल लिया, देख लो अच्छे से। तो हमें मिला सेंटर पॉइंट पे, इधर कितना मिला 2b और इधर कितना मिला 2b, एंगल कितना है 90 डिग्री। रिजल्टेंट कितना आएगा बोलो, पढ़े ऑलरेडी, a वेक्टर b वेक्टर 90 डिग्री, क्या रिजल्टेंट निकालते हो, √a² प्लस b² प्लस 2ab cos थीटा। ठीक है, पुट कर दो कितना आएगा रिजल्टेंट, हम डायरेक्ट लिख सकते हैं, दोनों का 90 पे हो तो कितना आ जाएगा, 90 पे दैट इज 4b² प्लस 4b² प्लस 2 इंटू 4b 2b कितना है, इसका 2b इसका 2b, अगेन 4b² cos 90 0, 4b² कितना आएगा, दैट इज 8b² अंडर रूट, वैल्यू कितना आएगा 2√2b। या तो अगर आपको पता हो थीटा अगर 90 हो, अगर दोनों वैल्यू सेम हो तो आपने पढ़ा होगा रिजल्टेंट, अगर f और f सेम हो तो कितना लिख लेते हैं हम लोग, दैट इज √2f। अगर थीटा 60 हो
तो रिजल्टेंट कितना आता है, √3 है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो कितना है दोनों का, 2b 2b, तो रिजल्टेंट कितना आएगा, दैट इज √2 2b और 2 √2। तो ये है मैग्नेटिक फील्ड कहाँ पे, सेंटर पे। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉब्लम पे चलते हैं। जैसे कि मान लो आपको प्रॉब्लम दिया हुआ है, एक मिनट, ठीक है, जैसे कि आपको प्रॉब्लम दिया हुआ है, दो कंडक्टर दिए गए, एक इधर, एक मिनट, दो कंडक्टर दिए गए, इनफाइनाइट कंडक्टर, दोनों पे करंट कितना है, I, ठीक है, और आपको दिया गया एक पॉइंट P जो कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे है, इन दोनों के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लाइन के ऊपर है पॉइंट P, और ये डिस्टेंस मान लो 3 मीटर, ये डिस्टेंस कितना है अगेन 3 मीटर, और ये वाला डिस्टेंस हो गया आपका 4 मीटर। ठीक है, तो P पॉइंट जो है वो कहाँ पे, दोनों कंडक्टर का जो लाइन जॉइनिंग है उनके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे है, और P पॉइंट कितने डिस्टेंस पे, 4 मीटर पे है। तो आपको पूछा गया कैलकुलेट द मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P। ठीक है, P पॉइंट पे आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, इन दोनों कंडक्टर से मैग्नेटिक फील्ड कितना आता है एट पॉइंट P। ठीक है, देखो ठीक है, सॉल्व करते देखो। तो आपको जैसे दिया गया इनफाइनाइट कंडक्टर, मतलब आपको डायरेक्ट क्या देखना है, डायरेक्ट फॉर्मूला लिखना है, जनरल फॉर्मूला 2KI डिवाइडेड बाय D। ठीक है, 1 वाले कंडक्टर इसको 1 2 ले लेते हैं, दोनों कंडक्टर से मैग्नेटिक फील्ड सेम ही आएगा, क्योंकि अगर डिस्टेंस देखोगे तो ये डिस्टेंस कितना आ जाएगा बोलो, अगर डिस्टेंस देखेंगे तो ये डिस्टेंस कितना आएगा, ये पॉइंट P है, यहाँ से जो डिस्टेंस, यही तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, कंडक्टर ऐसा है और ये डिस्टेंस है पॉइंट P तक, तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गया, कंडक्टर ऐसा, और ये डिस्टेंस जो ये परपेंडिकुलर, वैल्यू कितना आएगा 5, 3 मीटर 4 मीटर, स्क्वायर करो, 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर, अंडर रूट कितना आएगा 5 मीटर। तो डिस्टेंस डायरेक्ट लिख सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड कितना आ जाएगा इधर, दैट इज 2KI डिवाइडेड बाय 5, वैल्यू कितना आ गया 2KI डिवाइडेड बाय 5। क्या दोनों का उतना ही आएगा, हाँ सही है, दोनों का भी उतना ही आएगा, 2KI बाय 5, दोनों का डिस्टेंस देखें तो इसका भी कितना आएगा 5 मीटर ही आएगा, इसका भी कितना आएगा 5 मीटर। ठीक है, तो अभी कैलकुलेशन क्या करना है, आपको मिल गया मैग्नेटिक फील्ड B1 दैट इज इक्वल्स टू B2, और वैल्यू कितना मिला 2KI डिवाइडेड बाय 5, दोनों के ही केस में दोनों को मान लो B लेते थे। ठीक है, तो 2KI डिवाइडेड 5, अब देखना है डायरेक्शन पे, क्योंकि उसी को देख के अपने को क्या करना है, ऐड करना है या तो माइनस करना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो अब क्या करना है, जो हमने मैग्नेटिक फील्ड निकाला ध्यान में रखना, वो जो मैग्नेटिक फील्ड होता है हमेशा परपेंडिकुलर टू dl वेक्टर, अगर मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर टू r वेक्टर। ठीक है, तो ये जो कंडक्टर है ये r आ गया, ये dl है, तो मैग्नेटिक फील्ड dl क्रॉस r, तो P पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड किधर होगा, उधर की तरफ, पर r के साथ वो क्या कितना एंगल बनाएगा 90, तो r के साथ ये r है, r के साथ 90, तो ये दोनों एंगल जानना जरूरी है। तो पहले बोलो ये एंगल कितना आएगा, नॉर्मल फॉर्मूला, मान लो इसको x ले लो, sin थीटा ले लो, sin थीटा कितना आएगा, sin थीटा इक्वल्स टू, ये 4 था, 4 डिवाइडेड बाय 5, तो थीटा कितना मिल गया आपको, थीटा इक्वल्स टू sin इनवर्स ऑफ 4/5 कितना आएगा, दैट इज 53 डिग्री, कितना आएगा 53, तो ये एंगल कितना है 53, ये एंगल कितना आएगा 53, sin 4/5, 4 डिवाइडेड बाय 5, थीटा इक्वल्स टू ये वाला 53। ठीक है, तो ये कितना आया 53 डिग्री, तो ये कितना आएगा 37 डिग्री, अगर ये 37 डिग्री। ठीक है, sin थीटा निकाल देते हैं, दैट इज 4 डिवाइडेड बाय 5, तो ये 53, तो ये भी कितना है 53, ये 37। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड क्या आएगा इसके साथ परपेंडिकुलर, तो ये 37, यानी कि अभी ये 90 बना,
तो 37 कितना आ गया 74 और 16 डिग्री इधर, तो 1 के लिए मैग्नेटिक फील्ड इधर आया, 2 के लिए किधर आया डीएल क्रॉस आर, डीएल ये आर है, डीएल क्रॉस आर उधर तरफ इस वाले के साथ 90, तो इस वाले के साथ 90 मतलब क्या है इधर तरफ किधर आया होगा दैट इज B2 किसके साथ 90, एक मिनट ये P पॉइंट है, ऐसे करते हैं इसके साथ 90 या B2, तो ये 16 डिग्री, तो ये कितना बचा 16 माइनस कर दो 90 माइनस ऑफ 16 दैट इज 4 और ये कितना आया 8 74, ये एंगल कितना है 74 डिग्री, ठीक है ध्यान दे। तो यहाँ पे अगर देखेंगे ये हॉरिजॉन्टल अगर ड्रॉ करता हूँ तो ये 37 ये 16, तो और कितना मिलाएंगे तो 90 होगा और 37 इधर और ये अगर कितना है 37 इधर, इसको अच्छे से डायग्राम कर देता हूँ देखो ध्यान से। तो B1 इधर आया, ठीक है, फिर इधर कितना लिखेंगे 37 डिग्री, अगेन इधर कितना है B2 और इधर कितना है 37 डिग्री, ऐसे लिखेंगे। देखो ध्यान से देखो ये 37 तो इससे मैग्नेटिक फील्ड जो आया इस वाले के साथ 90, तो 37 16 और इससे जो मैग्नेटिक फील्ड आया इस वाले के साथ 90, तो ये 16 था तो ये कितना है 74, ये टोटल 74 है। तो सोचो ये लाइन 90 बनेगी 37 16 37, तो ये बाकी कितना बचा होगा 37, तो ऐसा डायग्राम बनेगा, ठीक है। अब कैलकुलेट करते हैं दोनों पार्टीज को रिजॉल्व कर दो B1 ऐसे ही कर देते हैं B1 cos 37 और इधर कितना आया B1 sin 37, ठीक है। इस B2 का अगेन इसके ऊपर B2 cos 37 और इधर कितना है B2 sin 37, B1 और B2 क्या है सेम है, B1 और B2 क्या है सेम है, 37 sin 37 कट गया, बचेगा कितना, तो रिजल्टेंट कितना बचा, ये दोनों का रिजल्टेंट आया इधर B2 cos 37 B2 sin 37, B1 का B1 cos 37 B1 sin 37, ये दोनों कट गए, इन दोनों को जोड़ दो, रिजल्टेंट B1 और B2 सेम है तो B1 cos 37 प्लस B2 cos 37, या तो लिखो B1 और B2 सेम है तो 2B cos 37, ठीक है। तो 2B कितना है 2AI/5 और cos 37 कितना होता है cos 37 दैट इज 4/5, cos 37 कितना है 4/5, cos 37 4/5, cos 53 होता है आपका 3/5, ठीक है। तो कितना है वैल्यू देखिए 16 KI/25, तो रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड कितना है 16 KI/। नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे तो वो था आपका फाइनाइट इनफाइनाइट, नेक्स्ट वन इज द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू टाइप 3 कर देता हूं मैं इसको, फाइनाइट एक टाइप ले लो 1, टाइप 2 में ले लो इनफाइनाइट वाला, नेक्स्ट टाइप 3 में ले लो सेमी इनफाइनाइट। सेमी इनफाइनाइट क्या है देखो, जैसे कि मान लो आपको एक कंडक्टर दिया गया है, ये कंडक्टर ऐसा है कि इधर कंटिन्यू चल रहा है और इधर ये एंड है, तो ए से स्टार्ट हुआ ऐसे चलते जा रहा है, इनफाइनाइट है, तो ये इनफाइनाइट है। पर अगर हम यहाँ पे अगर P पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे और P जो पॉइंट है वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस कहाँ से A पॉइंट से, जो कि स्टार्ट हुआ है बोल सकते हो या तो ये वायर का एंड है बोल सकते हो, ठीक है। तो उसी एक एंड पे अगर कैलकुलेट करेंगे मैग्नेटिक फील्ड कहाँ पे, उसी एक एंड से परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे तो उसके लिए मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, तो ये एक इनफाइनाइट कंडक्टिंग वायर है पर आप अभी कैलकुलेट कर रहे हो कहाँ पे किसी एक एंड पे, ठीक है। तो इसे सेमी इनफाइनाइट कंडक्टर कहा जाता है। तो इस वाले इनफाइनाइट कंडक्टर पे करंट है I, पर अगर हम एक एंड पे अगर मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे एक एंड के परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे, तो इसे क्या कहेंगे हम लोग सेमी इनफाइनाइट, ठीक है।
तो इसके लिए फॉर्मूला क्या है, जनरल फॉर्मूला क्या पढ़े थे, मैग्नेटिक फील्ड इक्वल्स टू के आई थीटा बाय डी। मान लो ये डिस्टेंस डी है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है। तो यहाँ पे लिखते थे के आई बाय डी दैट इज साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2। याद करो फाइनाइट में थीटा 1 थीटा 2 दोनों थे, नेक्स्ट इनफाइनाइट में ये दोनों एंगल कितने बन जाते थे, दैट इज 90 डिग्री, थीटा 1 भी 90, थीटा 2 भी 90। अब अगर सेमी इनफाइनाइट की बात करें तो एंगल बनते कैसे थे, उसी पी पॉइंट जहाँ पे हम लोग मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे उधर से क्या ड्रॉ करते थे, लाइन दोनों एंड पे। अच्छा इधर देखेंगे तो ये इनफाइनाइट है, तो इस एंगल को क्या ले लेंगे, थीटा 1 को 90। और अगर इधर तरफ देखेंगे, ये एंगल अगर देखेंगे तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस के साथ कितना एंगल बनाएगा, 0। ये दूसरा एंड है, तो इस वाले केस में थीटा 2 क्या आ जाएगा, 0। तो किसी भी इनफाइनाइट कंडक्टर के एक एंड पे कैलकुलेट करो, एक एंड से परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे कैलकुलेट करो तो एक ही एंगल मिलेगा। या तो तुम ले लो थीटा 1 को 90 या तो ले लो थीटा 2 को 90, बट दूसरा एंगल क्या रहेगा, हमेशा 0 डिग्री। तो के आई बाय डी साइन 90 प्लस साइन 0, वैल्यू कितना आ गया, दैट इज के आई बाय डी साइन 90 कितना है 1 और ये 0, तो कितना लिख सकते हैं, के आई बाय डी। यानी कि इनफाइनाइट पे 2 के आई बाय डी था, अगर पूरा इनफाइनाइट होता, क्योंकि हमने एक एंड पे कैलकुलेट करा, एक एंड से परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे, तो सेमी इनफाइनाइट के लिए वैल्यू कितना आ जाएगा, उसका आधा, दैट इज के आई डिवाइडेड बाय डी। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी एक सेमी इनफाइनाइट के लिए क्या आ जाएगा, दैट इज के आई डिवाइडेड बाय डी। डी इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, आई इज द करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टिंग वायर। ठीक है, नेक्स्ट देखो, जैसे कि और एक टाइप का दिया है, उसमें थीटा 0 नहीं होगा, टाइप 4 का केस देखेंगे। तो जैसे टाइप 4 में देखेंगे कि हमको कंडक्टर दिया गया, इनफाइनाइट है, ठीक है। हम यहाँ पे कैलकुलेट करें, ये एंड ए और ये जो है ये इनफाइनाइट है, पर ये एंड ये बहुत ही नजदीक है। तो इसके लिए आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है पी पॉइंट पे। मान लो दिस वन इज अ परपेंडिकुलर डिस्टेंस डी, ठीक है, और ये आपका क्या मिल गया, परपेंडिकुलर डिस्टेंस डी। आपको पूछा गया फाइंड, ये करंट मान लो है। तो जनरल फॉर्मूला जो हमने स्ट्रेट कंडक्टर से पढ़ा, के आई थीटा बाय डी, के आई थीटा पुट करते हैं साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2, ठीक है, डिवाइडेड बाय डी। डी तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस पुट कर लिए, थीटा 1 कितना होगा, इधर तरफ अगर इनफाइनाइट है तो ये वाला एंगल कितना आ गया, थीटा 1 90, पर ये इनफाइनाइट नहीं है तो थीटा 2 का वैल्यू रहेगा। तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे के आई डिवाइडेड बाय डी साइन 90 प्लस साइन थीटा 2, ठीक है। यहाँ पे लिख सकते हैं वैल्यू कितना आ गया, के आई बाय डी साइन 90 आ गया 1 प्लस साइन थीटा 2। ऐसा एक प्रॉब्लम आपको कराता हूँ, ठीक है, याद रहा। अगर किसी एंड के नजदीक लिया गया होगा, ये ज्यादा डिस्टेंस नहीं है तो इसे हम इनफाइनाइट नहीं मान सकते, पर ये बहुत ही लंबा है इस वाले डिस्टेंस से, तो हम इसको इनफाइनाइट माने तो थीटा 1 90 डिग्री और थीटा 2 का कुछ वैल्यू है, ठीक है। ऐसा वाला एक प्रॉब्लम आपको कराता हूँ। ठीक है, देखो, जैसे कि मान लो आपको एक इनफाइनाइट वायर दिया गया जिसको बेंड कर दिया गया, कैसे, इस तरीके से इनफाइनाइट है, पर मान लो मिड पॉइंट पे इसके बेंड कर दिया गया ऐसे, और पूछा गया इस वाले बेंड, ये 90 डिग्री में बेंड किया गया है, इसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, मान लो ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे एक लाइन है और उसी लाइन पे एक पॉइंट क्या है, पी है, थोड़ा डायग्राम, ठीक है, उसी लाइन पे एक पॉइंट क्या है, पी। मान लो ये डिस्टेंस कितना है, ए है, ठीक है। तो करंट कितना दिया गया, आई। पूछा गया फाइंड मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी, फाइंड मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी, कैलकुलेट करो। ठीक है, देखो
इसको दो पार्ट में डिवाइड कर दो। करंट ऐसे चल रहा है, मतलब इस वायर पे कैसे चल रहा होगा, ऐसे, ठीक है। दो पार्ट पे डिवाइड कर दो, बिल्कुल सेम टू सेम आंसर आएगा। देखो ये वाला एक वायर लिया मैंने, ये वाला एक वायर लिया, ठीक है। इन दोनों को अलग कर देता हूँ, देख लो, ठीक है। ऐसे रहने दो, यहाँ पे अलग कर लेते हैं, ठीक है। ये वाला एक वायर है, मान लो ये वायर 1 है, ये वायर 2 है, ठीक है। तो कंडक्टिंग वायर 1 के लिए यूज करते, मान लो 1 के लिए कैलकुलेट करते, तो 1 के लिए देखो, अब यहाँ से अगर देखेंगे ये इनफाइनाइट है, ये वाला एंगल मान लो θ1, तो θ1 कितना आ गया 90, क्योंकि ये इनफाइनाइट है। और ये अगर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ये 90 है, और ये अगर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, एंगल बाइसेक्टर है, ठीक है। तो इस एंगल बाइसेक्टर का ये वाला वैल्यू कितना आएगा 45 डिग्री, ठीक है। तो ये वाला वैल्यू कितना आ गया 45 डिग्री, ये कितना आ गया 45 डिग्री, तो θ2 कितना आएगा, दैट इज 45 डिग्री। θ2 कितना आएगा 45 डिग्री। कैलकुलेट करो इस वाले कंडक्टर की मैग्नीट्यूड कितना है b1, कितना है k i थीटा बाय d, या तो लिख सकते हैं k i, d कितना है, ये a है, तो दिस इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये a है, तो ये कितना है a cos 45, a cos 45। अगेन sin θ1 प्लस sin θ2, तो मैं डायरेक्टली देता हूँ, sin θ1 कितना है 90 प्लस sin θ2 कितना है 45 डिग्री, sin 90 प्लस sin 45 डिग्री, तो वैल्यू कितना आएगा k i डिवाइडेड बाय a cos 45, a cos 45 कितना आ गया, a cos 45 दैट इज 1 बाय रूट 2, और ये sin 1 प्लस 1 बाय रूट 2, तो इसको लिख सकते हैं रूट 2 k i डिवाइडेड बाय a इंटू 1 प्लस 1 बाय रूट 2, और रूट 2 k i बाय a दैट इज रूट 2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय रूट 2, कट गया k i बाय a दैट इज रूट 2 प्लस 1। तो इसका इतना, इस वाले का कितना आएगा, सेम टू सेम है, ये देख लो, ठीक है। ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये 45, ये भी 45, और ये वाला एंगल कितना आएगा, परपेंडिकुलर से इधर ले लो θ1 90, क्योंकि इधर इनफाइनाइट है, और परपेंडिकुलर से इधर कितना है θ2 दैट इज 45, θ1 90, θ2 45, डिस्टेंस की दैट इज a cos 45, बिल्कुल सेम टू सेम। तो b1 इक्वल्स टू b2 कितना आया, दैट इज k i का a, सब जगह पे ठीक है ना, cos 45 1 बाय रूट 2, रूट 2 पर गया k i 1 प्लस रूट 2, रूट 2 प्लस 1, रूट 2 कट गया k i, ठीक है। तो कितना है k i का a रूट 2 प्लस 1, ठीक है। दोनों का मैग्नेटिक फील्ड कितना है, इतना। अब दोनों का रिजल्टेंट देखना, ठीक है। तो रिजल्टेंट देख लो, करंट ऐसा है, इस वाले के लिए मैग्नेटिक फील्ड इस जगह पे बोलो dl क्रॉस r, मैग्नेटिक फील्ड किधर आएगा आउटवर्ड, थीटा रूल यूज करो, θ1 के ऐसे चलो, तो ये पॉइंट किधर आएगा लेफ्ट की तरफ, तो आउटवर्ड डायरेक्शन। और इसके लिए क्या आएगा देखो, θ1 के चलो, ये पॉइंट किधर लेफ्ट की तरफ, इस वाले के लिए इधर क्या है मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड, तो b1 भी आउटवर्ड है, b2 भी आउटवर्ड है, और दोनों सेम है, तो वैल्यू कितना है रिजल्टेंट दैट इज b1 प्लस b2, और दैट इज 2b1, वैल्यू कितना आया 2k i by a into रूट 2 प्लस 1, रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड कितना आया दैट इज 2k i by a रूट 2 प्लस 1, ठीक है, याद रहेगा।